की सीरीज़ में हमने हरियाणा को कंप्लीट कवर कर लिया है और साइंस के भी सिर्फ फिजिक्स बचा हुआ है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो अपलोड कर चुके हैं संपूर्ण की सीरीज़ में। और भारत में भी ये आज भूगोल है, लास्ट है। इससे पहले हमने भूगोल के इसके हरियाणा के साथ साथ इंडिया के भी राज्य व्यवस्था, इतिहास, अर्थव्यवस्था वो कर चुके हैं और कंप्यूटर भी कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी बचे हुए रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है और मैथ है, वो भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है भूगोल का, आंतरिक ग्रह कहलाने वाला समूह कौन सा है? तो आंतरिक ग्रह कौन से कहलाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हैं जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले इन प्रकाशहीन आकाशीय पिंडों को ही ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 थे। वे ग्रह जो पृथ्वी के सदृश होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों का आकार छोटा और घनत्व अधिक होता है। और जो बाह्य ग्रह हैं वे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। इनका आकार बड़ा किंतु जो घनत्व है वो कम होता है। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ग्रीष्म अयनांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विपरीत अर्धगोले में उन्हीं तिथि में शीत अयनांत होता है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह वर्ष में 2 बार होता है। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति होती है। उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है, जिससे यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। और जो ग्रीष्म अयनांत होता है उसी के समय के विपरीत अर्धगोले में उसी तिथि में शीत अयनांत होता है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, इस प्रकार दिया गया कथन 1, 2 सही है। और ग्रीष्म अयनांत संबंधित परिघटना सिर्फ वर्ष में 1 बार होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा की घटना के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण द्वारा उत्पादित अपकेंद्री बल ये रहता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद है भाटा आता है। ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आता है, पहले चंद्रमा के आकर्षण से तथा दूसरी बार पृथ्वी का जो अपकेंद्री बल है उसके द्वारा, उसके कारण। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता? कैसा दिखाई पड़ता? तो वह काला होता, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल का अस्तित्व नहीं होता तो काला, क्योंकि वायुमंडल अनेक गैसों एवं जल वाष्प का मिश्रण है। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर रोक ली जाती हैं। इस वायुमंडल के कारण प्रकाश की किरण जो है प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके आकाश से हमें चमकीला है और हमारा कैसा दिखाई देता है? नीला। कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत आवृत करता है? तो कितने प्रतिशत को? 2.4% भाग को करता है। इसके अतिरिक्त भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की 17% भाग। पृथ्वी में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा हरित गैसों का तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, आर्गन ये प्रमुख हैं। और CO2 की बढ़ती हुई मात्रा से वातावरण के तापमान में है जो वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसको जो है मुख्य कारण है यही है CO2। CO2 को हरित गैस क्यों कहते हैं? CO2 यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेता है, सही बात है। यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, ये भी सही बात है। तो A और C इसमें सही है। इस वजह से CO2 को हरित गैस कहते हैं। यह सूर्य से विकिरित ऊष्मा को नहीं रोकता, जो पृथ्वी से वापस जाती हैं उनको रोकता है।
निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS हैं। आर्ज क्या हैं? ये हैं, तीसरा है एक रिसोर्स। क्यों नहीं, क्या नहीं है वो पूछा है इन्होंने, क्या नहीं है, रिसोर्स नहीं है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, 3 आर्ज ये हैं। आप रिड्यूस हटाना, हटाना होता है रिड्यूस, फिर पुनः जो आपका रीयूज होता है दोबारा से उपयोग में लाना, और रिसाइकल होता है नवी जो किसी रूपांतरण है उसका रूप है रूपांतरण करके यूज करना। निम्नलिखित कौन के युग्मों से मिलान करना है? जैवमंडल क्या है? जैवमंडल शंकराक क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु अन्योन्य क्रिया करते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को आवरित करने वाला वायु का आवरण। जलमंडल जल का क्या है? जल का डोमेन। पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण। वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है वह कहलाती आयन मंडल, आयनोस्फीयर। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। पहले क्या आएगा? पहले अक्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, फिर आपका मध्यमंडल आएगा, फिर आएगा आयन मंडल या ताप मंडल, फिर उसके बाद है पांचवा बाह्य मंडल, बाह्य मंडल आएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है अदृश्य चादर? वायुमंडल कहलाती है। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। ब्लैंक होने के कारण भारत में पूरे वर्ष पौधों के पोषणक्षम जलवायु रहती है। तो कैसी? उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण। किस ग्रह को बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है? ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट किस नाम से? प्लूटो को जाना जाता है। प्लूटो। कौन सा? प्लूटो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पक्षाभ मेघ ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी मेघ रुई जैसे होते हैं। सतरी मेघ परतदार बादल होते हैं जो आकाश में वृहद भाग को आच्छादित कर देते हैं। वर्षा मेघ काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? पक्षाभ मेघ सफ़ेद पक्षी के परों के समान बहुत ऊंचाई पर मिलते हैं और हिम कणों से बने होते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऊंचाई पर मिलते हैं। कपासी मेघ कपास के ढेर के समान फैले हुए होते हैं। यह मेघ रुई जैसे दिखते हैं और ऊपर की ओर गुंबदनुमा होते हैं। इसका आधार समतल होता है, ये भी सही है। तीसरा भी सही है। सतरी मेघ परतदार बादल होते हैं, वर्षा वाले जो काले रंग के होते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं दिए गए राइट आंसर है। बायोम के प्रकार के बारे में निम्नलिखित विवरण पढ़िए। दक्षिण अफ्रीका की घास भूमियाँ वेल्ड्स कहलाती हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रेरीज कहलाती हैं। ये दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम है। तो इनमें से सही कौन सा है? ये तीनों के तीनों सही हैं। दक्षिण अफ्रीका की वेल्ड्स, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, और घास कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम है। नीचे दिए गए कुछ ताज़े पानी के जल निकाय दिए हैं। इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित करना है। पहले नंबर पे क्या आएगा? आइस कैंप, भौमजल, फिर नदी। इस तरह से इनका है वो रहेगा आपका। पृथ्वी पर संपूर्ण जल का 97.2% भाग महासागरों में पाया जाता है, जबकि 3% के करीब 2.8% भाग ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। और इसमें सर्वाधिक ताज़ा जल हिमनिंद के रूप में 2.15% हिमनिंद है। हिमटोपी, हाइस कैंप भी बोलते हैं। अंत में नदी का स्थान आता है। इस प्रकार ताजे पानी के जल निकायों का अधिकतम तापमान न्यूनतम से आइस कैंप, भौमजल और नदी है। इस तरह से रहेगा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? वह है कौन सी है? समवर्षा रेखा। कौन सी है? समवर्षा रेखा। और समान दाब वाली रेखाओं को जोड़ने वाली समदाब, और समान ताप को समताप रेखा। समताप। समान ताप वाली रेखाओं को मिलाने पर काल्पनिक है। समतापी नहीं, समताप। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। चंद्रमा के प्रकाश को धरती में पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। कितना लगता है? 1.3 सेकंड। चंद्रमा पृथ्वी से
इतने मील दूर है। कितने मील? इतने मील। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो अक्षांश रेखाएं हैं कहलाती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाती हैं? 8 मिनट। कितनी? 8 मिनट लगती हैं और 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली समतापीय रेखा क्या कहलाएगी? ताप वाली समताप रेखा, समतापीय। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? कितना समय लेती है? यह लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये टाइम में 24 घंटे में कम रहता है, इस वजह से लीप के वर्ष में एक दिन बढ़ा दिया जाता है आगे। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध और शुक्र है, सूर्य के सबसे निकट। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात की पहाड़ियों। अरावली नीचे है ना, जो ऊपर शिवालिक की है। आज ही नदियों के बारे में पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। वह कौन सी नदी है जो सोलन जिले में दंगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी से निकलती है? कौन सी निकलती है श्रेणी इनमें से? घग्गर। शिवालिक ऊपर है। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है, तो इनमें से कौन सी है? शिवालिक की श्रेणी से जो निकलती टांगड़ी नदी है, शिवालिक की मोरनी हिल से निकलती है टांगड़ी। आज ही नदियों के बारे में पढ़ा हमने। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? तो 82 डिग्री पूर्व देशांतर से, और ग्रीनविच से 5.5 डिग्री 5.5 घंटा आगे है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो किसके द्वारा? मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों द्वारा। अंडमान और निकोबार ब्लैंक द्वारा पृथक होते हैं। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा। मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। यह क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है। मेघालय पठार हिमालय पर्वत की पठारी भाग है। यह पठार गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में बटा हुआ है। यह पठार ब्रैंच द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। इसके विपरीत यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जनजातियाँ पाई जाती हैं। यह पठार विविध प्रकार के खनिजों का भी भंडार है। यहाँ कोयला, लौह है, इसके सिलीमैग्नेटाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज हैं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, उत्तर पूर्व मानसून से नहीं। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता ब्लैंक के कारण होती है। नदी के जल का अंतःस्रावण होता है, उसके कारण। सही का चयन करें। जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक है, जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु के अंदर। निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग में संलग्न नहीं है? तो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ये नहीं है। जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ हिमालय के म्यांमार भाग में नहीं हैं। जयंतिया पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी में असम राज्य द्वारा, दक्षिण में बांग्लादेश द्वारा, पश्चिम में खासी पहाड़ियों द्वारा घिरी हुई है। लुसई पहाड़ियाँ, पटकाई बोम, नागा पहाड़ियाँ ये म्यांमार भाग में संलग्न है। हिमालय पर्वत और उसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचीले बिल्कुल है। हिमाचल की तेज बहती नदियों में काट छाट दिया है, जो युवा अवस्था में बिल्कुल सही है। दोनों सही है, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कौन सा है? जब ये क्वेश्चन आया था 2018 में, लक्षद्वीप। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल
वर्ग किलोमीटर। 9 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अभी जो बने थे उनको मिला के 1 दिल्ली है, 2 चंडीगढ़, 3 लक्षद्वीप, 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 5 दादरा एंड नगर हवेली, 6 दमन दीव, 7वां पांडिचेरी, 8वां जम्मू कश्मीर और 9वां लद्दाख। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कितना दिल्ली का? 11,320 के आसपास। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। सबसे जनसंख्या घनत्व राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का है और केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। केंद्र के क्षेत्र के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान सबसे बड़ा है, सबसे छोटा गोवा है। राजस्थान का क्षेत्र 3,42,243 वर्ग किलोमीटर और गोवा का 3702 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण एक अवसादी चट्टान नहीं है? बेसाल्ट। बेसाल्ट नहीं है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का जन्म किसी भी प्रकार की चट्टान के टूटने या टूटे हुए कणों के बिखर कर जमा होने से होता है। अवसादी चट्टानों को देवतीय चट्टान भी कहा जाता है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। चूने का पत्थर, शैल, बालू का पत्थर, ये अवसादी चट्टान है। निम्नलिखित कथनों पर कश्मीरी हिमालयों की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़िए और उनमें से बताना है कि भाई उत्तर चयन करना हमें उनके द्वारा। कौन सा उत्तर ठीक है? ये क्रेवा बनने के लिए प्रसिद्ध है। क्रेवा ग्लेशियर की मृदा हिमोट के साथ सन्निहित अन्य पदार्थों का मोटा जमाव ये केसर की उपज के लिए उपयोगी हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। चारों के चारों ऑप्शंस हैं राइट आंसर्स हैं। भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी तटीय मैदान आधे डूबे तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। गलत, सही बात है। पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है। ये गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान आधे डूबे हैं, ये तो सही है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान विस्तृत और उभरे हुए तटीय मैदान का उदाहरण है, न कि ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 भी। पूर्व की और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में अच्छे डेल्टा विकसित किए जाते हैं, ये भी सही है। और ये जो है पश्चिमी तट बंदरगाहों, पश्चिमी तट है, पूर्वी तट नहीं है। पश्चिमी तट बंदरगाहों पत्तनों के विकास के लिए पूर्वी तट की अपेक्षा अनुकूल पाया जाता है। इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलास्मो, रोड़े, बट्टियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे। यहाँ संदर्भित द्वीप कौन सा है? किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे मन्नार की खाड़ी के बारे में है बात की जा रही है। बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। बुग्याल हिमाचल क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान उनमें पाई जाती है। हिमालय के किस भाग में क्रेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? कश्मीरी हिमालय, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन आया था उसमें भी पढ़ा है, कश्मीरी हिमालय। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी अवस्थित है? किस में स्थित है सैंडल? अंडमान निकोबार में। और इसकी चोटी की लंबाई 732 मीटर है। कितनी? 732। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता? जर्मनी है, नहीं करता। भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप, पूर्व में एशिया। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता? जर्मनी है। जर्मनी यूरोप का एक देश है जो भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता। भूमध्य सागर तट को स्पर्श करने वाले देश ग्रीक, स्पेन और टर्की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मेवात की पहाड़ियाँ अरावली नीचे हैं, ये बाकी के गलत है जो ऑप्शंस दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक, लोरिल, मैपोल, रोडोडेंड्रॉन, एल्डर और बृक्ष विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं जो मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है। किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? हिमालय के जो तापमान क्षेत्र है वहाँ पे ये जो सारी वनस्पतियां हैं ये पाई जाती हैं। अनेक प्रकार के पौधों की प्रजातियाँ
वृक्षों की प्रजातियाँ और जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक संरचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? म्यांमार है जो, ये शामिल नहीं है। इसका अधिकांश भाग भारतीय प्लेट का भाग है। इसका उत्तरी छोर हिमालय पर्वत और दक्षिणी छोर हिमालय जो हिंद महासागर है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है म्यांमार को। दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्कन पठार के संदर्भ में बताना है। दक्कन पठार के संदर्भ में पूर्वी और पश्चिमी जो तट हैं, इसमें जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर 4 है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे के सबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट जैव विविधता के असीम भंडार हैं। इन घाटों में कई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, सबरीमाला पहाड़ी पर नहीं। ये बाकी ऑप्शन, इनकी सीमा पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल महादेव की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही। इसकी पश्चिमी पहाड़ियाँ स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियाँ, कर्नाटक में नीलगिरी, तमिलनाडु में अन्नामलाई, केरल में कार्डामम के नाम से जानी जाती है। अन्नाईमोडी प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 गलत था। हिमालय क्षेत्र जहाँ ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन विशेषतः आकर्षित हुए और तत्पश्चात इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कोसनी और छावनी कस्बे और स्वास्थ्य आश्रय जैसे शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन और रानीखेत आदि विकसित हुए। यह संदर्भ किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। लघु या मध्य श्रेणी वृहत हिमालय के दक्षिण और शिवालिक के हिमालय के उत्तर में स्थित है, जैसा कि इसमें बताया गया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई। इसका क्षेत्रफल 2300 वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल के संबंध में बताना है कौन सा कथन है सही। यह 9 देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत के दोगुने से ज़्यादा है। ये 9 देशों में नहीं 11 देशों में फैला है और ये दोगुने से ज़्यादा, तो केवल 2 सही इसका आंसर रहेगा। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से कम मिलता है। लाल सागर है, अन्य चारों से कम मिलता है, जबकि लाल सागर एक सागर है जहाँ उल्लेखनीय महासागर क्षेत्रफल गहराई, ये महासागर हैं और ये सागर है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी को डोडा बेटा चोटी की स्थित है? कहाँ पे है किस पर्वतीय श्रेणी में डोडा बेटा? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किसको? कुर्ग को स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत का कर्नाटक राज्य में अत्यंत सुंदर शहर है, इसको आपका क्या कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। भारत की अन्य पड़ोसी देशों के साथ पाई जाने वाली विभिन्न सीमा रेखाओं को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ। भारत और जो रेड क्लिफ दी गई है भारत और किसके बीच में है? ये पाकिस्तान के बीच में। और इन्होंने किसके बीच में बताई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। और मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन अरुणाचल भारत और चीन के मध्य स्थित है। किसके बीच में? भारत और चीन के मध्य स्थित है और यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी गलत, दोनों ऑप्शंस गलत हैं आपके। भारत में समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना। कौन सा? मरीना है। मरीना सबसे लंबा, विश्व के सबसे लंबे तटों में से एक है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बना एक कुदरती किनारा है। ये 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये मरीना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश क्या है? ऑप्शन नंबर 4। समुद्र में भारत का सीमांतर्गत जल कितनी दूर तक विस्तारित है? तो कितनी दूर तक? 12 नॉटिकल मील्स। कितना? 12 नॉटिकल मील।
भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा है 8597 मीटर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रंजीत सागर बांध ये रावी नदी पर बना है। पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर रावी नदी, उसे थीन बांध के नाम से भी, THEIN इस बांध के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। गंगा की एक सहायक नदी है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है, हुगली नदी पर ही बना हुआ है। घग्गर आकरा नदी को दो भागों में बांटा गया। जहां उस तक क्षेत्र वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता, कौन सा कहलाता है? बांगर कहलाता है। बांगर। ये आज जो वीडियो बनाया था उन पे नदियों पे, उसमें भी क्वेश्चन लिया था। निम्नलिखित पर विचार करें। सांबर झील लवणीय झील है। बिल्कुल सही है, सांबर झील लवणीय झील है। चिल्का झील मीठे की पानी की झील है। चिल्का झील ओडिशा में पाई जाती है और खारे पानी की झील। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। सांबर ये जो है वेबनाड झील पश्चिम जल झील है, ये सही है। वेबनाड केरल राज्य में पाई जाती है। ये ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, इसके लिए 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। पश्चिम दिशा में नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, भरतपूजा, मांडवी नदियां हैं, ये बहती हैं। तो इसमें कौन सी है? नर्मदा नदी। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत हैं, ऐसी एक नदी है। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ टांगड़ी नदी। उसमें भी क्वेश्चन लिया था, लैब अटेंडेंट 2018 में पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर ब्लैंक के क्षेत्रों में हरियाली लाई। तो किन क्षेत्रों में? राजस्थान के क्षेत्रों में हरियाली लेके आई है। और इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। यह राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में बहती है। इस नहर में राजस्थान में जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में हरियाली में बदल दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अभी हमने देखा कौन सी थी इनमें से। वो दूसरी थी, अभी और देख लेते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं, वेपर नदी। वेपर नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। केरल राज्य की सीमा से लगी, केरल राज्य की सीमा से लगी वूरसादु पहाड़ियों से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में प्रवेश करती है। ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं। झारखंड स्थित रांची के पठार से निकलती है। इसकी लंबाई 474 है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कामेग, सुबनसिरी, दिहांग, ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। कांगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? मार्कंडा नदी की। निम्नलिखित पर विचार करना और सही को चुनना है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम में बहती है। पटकाई-बोम नागा पहाड़ियाँ और लुसई पहाड़ियाँ जो झूम ऋषि करने वाले जनजाति समूहों को द्वारा अवस्थित है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन से सही है? दोनों के दोनों ऑप्शन ई में सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवर्त करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? यह है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और अफवाह 1.13 लाख किलोमीटर है। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उसका स्थानीय नाम सोन्स है। बिल्कुल है। ये एक अंध प्रजाति है, ये भी सही है। ये तीनों सही है इसके लिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? अरावली की पहाड़ियों से। चेनाब नदी का अरावली की पहाड़ी से नहीं है। भारत की कौन सी है? प्राचीनतम नदी है। चेनाब का नहीं है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब में बहती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जल भ्रंत मानचित्रीकरण ब्लैंक का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भूजल की स्थिति का करने के लिए। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। निम्नलिखित में से सही युग्म चुनना है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, ये सही है। दूसरा है
पराम्बिकुलम जलाशय तमिलनाडु, ये केरल में है। केरल और तमिलनाडु की संयुक्त योजना है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, दूसरा नहीं है। ऑप्शन 1 राइट। निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। गंगा नदी का उद्गम गोमुख हिमानी से होता है और गंगोत्री के पास समुद्र तल से 5165 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसमें कोसी नदी है, इसकी दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। कहाँ पे? चेनाब नदी पर। और इसमें जो चेनाब नदी पर बनाया गया है सिंचाई एवं विद्युत जल विद्युत के लिए 1961 में है शुरू किया गया था। यह परियोजना अंतर्गत 118 मीटर ऊंचे रॉकफिल सलाल बांध का निर्माण जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया था। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? गोदावरी नदी है, ये अरब सागर में मिलती। नर्मदा, साबरमती, ताप्ती हैं, अरब सागर में मिलती हैं। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? तो किस में है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी में। भारत और बांग्लादेश में मिलाकर कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ है? मानसरोवर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। मानसरोवर झील के निकट चिमांगुंड ग्लेशियर से निकलती है। इसका हवा तंत्र 3 देश तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। कहाँ से है इसका मानसरोवर का? चिमायुंगडुंग, वहाँ से मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण 1967 आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर करवाया गया था। भारत में हरित क्रांति का तत्व है। हरित क्रांति का कृषि क्षेत्र में निरंतर विस्तार, मौजूदा कृषि भूमि में दोगुनी फसल उगाना, बेहतर उपज वाले बीज का उपयोग करना, तीनों के तीनों सही हैं। निम्नलिखित चरवाहा बंजारा समुदाय को उनके मुख्य रहवासी राज्यों के साथ विचार करें। धनगर महाराष्ट्र, रेकॉस राजस्थान, दोनों सही हैं इसके लिए, बंजारा समुदाय के लिए। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ब्लैंक में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटका में 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत कृषि देश में जैविक खेती को है बढ़ावा देना। 2005 में इसकी केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतीय प्रजनन का तरीका नहीं है? बोआई। यह है किसका? वनस्पतीय प्रजनन का तरीका नहीं है। बोआई की प्रक्रिया में बीज की मुख्य भूमिका होती है। बोआई का प्रयोग वनस्पति के प्रजनन के लिए नहीं किया जाता, जबकि शेष अन्य जो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग है, काटना है, ये वनस्पतीय प्रजनन का तरीका। काटो और जलाओ किस प्रकार की कृषि को कहते हैं? किस प्रकार की कृषि को कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि कुछ है, रे वियतनाम, झूम है उत्तर पूर्वी भारत, दावी ओडिशा, पोंडू आंध्र प्रदेश। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। रबी की फसल ब्लैंक के अंत में बोई जाती है। रबी की फसल है नवंबर के अंत में बोई जाती है। नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती हैं? खरीफ की फसलें धान और मक्का। वह शब्द चुनना जो अन्य समूहों से कम मिलता है। सतलुज। सतलुज क्या है? नदी है एक। क्या है? नदी है। और ये तीनों हीराकुंड, आसवान, मैतुर, ये बांध है। साहिवाल क्या है? एक प्रकार की गाय। साहिवाल गाय है। किस प्रकार की मिट्टी को जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? किस मिट्टी की होती है? दोमट मिट्टी की। किस प्रकार की? दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए। ये क्षेत्र गर्म और वर्षा भर भारी ये वर्षा प्राप्त करती है। चूंकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है, अंत वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराती। घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के वन हैं? ये हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर डी। खेतीबाड़ी विधि फसल की पैदावार के लिए जीवनाशियों, एंटीबायोटिक और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। तो जैविक खेतीबाड़ी विधि। कौन सी? जैविक खेतीबाड़ी विधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक उर्वरक है? कौन सा अजैविक? पोटेशियम नाइट्रेट। ब्लैंक का मूल उपयोग भू अक्षरण की रोकथाम करता है। आवरण फसलें। आवरण फसलें हैं जिनकी दो लाइनों के बीच काफ़ी जगह दी जाती है और वर्षा ऋतु में मृदा अपरदन को पोषक तत्व जो उसमें लॉस होता है उसको रोकता है। एक फसल या पादप जो मृदा गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए लगाया जाता है, मिट्टी में जाट दिया जाता है, तो किस क्या बोलते हैं उसको? जैव या हरित उर्वरक? हरित उर्वरक। निम्नलिखित किस आधुनिक सिंचाई विधि से जल का संरक्षण होता है? स्प्रिंकलर सिंचाई। किस? कौन सी? स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा। बौछारी, जिसमें बौछारें वगैरह होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वरक मृदा मध्यम तापमानी और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है? कौन सी रखती है? मकई की। निम्नलिखित अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? अधिक उन्नत प्रमाणित बीज उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई सुविधा, सारे के सारे सही हैं इसके लिए। सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? सर्दी में उन्नत एवं कौन सी रबी की कौन सी फसल है? गेहूं की। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की। भारतीय कृषि के साथ कौन सी महत्वपूर्ण समस्या जुड़ी हुई है? जल की। किसकी? जल की जुड़ी हुई है। खरीफ की फसल किस प्रकार किस माह में बोई जाती है? किस माह में बोई जाती है? सावन भादों में खरीफ की फसल है बोई जाती है, जून जुलाई में। गांव में कृषि के साथ एक जुआ है, वर्षा के साथ। किसके साथ? वर्षा के साथ, ऑप्शन नंबर डी। उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। एक अंतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है। तो मकई है, जो मक्का की फसल है उसके लिए। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इनमें से? जायद ऋतु अप्रैल की और अप्रैल से जून तक होती है, ये सही है। इस पर सही नहीं बताना। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती जाती है। रबी की फसल है गेहूं की, खरीफ की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है इसमें। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI कहाँ पे स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। पहली कृषि संगणना हुई कब हुई थी? पहली ये हुई थी 1970-71 में, 1970-71 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला। क्या है? कोयला। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त चुनिए। क्या चुनना इनमें से सही? भारत में विश्व के सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं, सही है बिल्कुल बात। भारत विश्व की दवा चौथा का सबसे बड़ा उत्पादक और एक बड़ा निर्यातक है। दोनों के दोनों सही हैं इसके लिए। कांडला पत्तन की भौगोलिक अवस्थियों और ब्लैंक राज्य में स्थित है। कांडला ये है कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कांडला है, गुजरात राज्य में। ESZ का अर्थ है इको सेंसिटिविटी जोन, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? इको सेंसिटिविटी जोन। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है ओडिशा। कौन है? ओडिशा। 2017-18 में के अनुसार मध्य प्रदेश है, उसके पश्चात महाराष्ट्र और ओडिशा का स्थान है। नाभिकीय खनिजों और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान और झारखंड में खनिजों के बड़े भंडार, बिल्कुल। केरल के थोरिये में वृहद भंडार है, ये भी सही है।
वर्तमान समय तक ओडिशा राज्य में कोई नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ये भी सही है, तीनों के तीनों इसके लिए सही है। विश्व विरासत स्थलों में से एक कलका शिमला रेलवे वर्ष ब्लैंक में है। कहाँ, कब? ये 1906 में शुरुआत हुई थी कलका शिमला की, 1906 में। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग से जाना जाता है। अभी इसका नाम चेंज कर दिया है। क्या नाम चेंज किया है वो कमेंट बॉक्स में बताइए आप। भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी? तो किन स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी? बॉम्बे और ठाणे के बीच में है, 1853 में बिछाई गई थी। भारत में अब तक रेलवे जोन की कुल संख्या है, रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? 17, जबकि 2000 कितनी है? 17 है। अभी 18 हो गई है। अभी वर्तमान में रेलवे जोन की 17 से 18 हो गई है। बाटा जूता कारखाना कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। पानीपत में के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत की बाहोली में भारतीय तेल निगम लिमिटेड की रिफाइनरी। पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? पीवीसी प्लास्टिक के पाइप बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो किस में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 1986 में स्थापित किया गया था ये, पश्चिम बंगाल में 1986 में स्थापित किया था। अनन्य क्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, डेफिनेशन भी है इसकी। निम्नलिखित मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है बगीचा। क्या है? बगीचा। हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण कौन सी किरणें हैं? IR किरणें, इंफ्रारेड किरणें। बर्न सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बर्न सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण और रचना स्वतः सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है एक। 1886 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था इसके लिए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ब्लैंक में स्थित है, किसमें? अंडमान निकोबार में, और 1996 में है इसकी स्थापना की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल ब्लैंक के साथ संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के साथ, इस जलवायु परिवर्तन के साथ था। एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। और गिर वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया, परंतु 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान है बना दिया गया था, 1975 में। एक जंगली प्रजाति को मानव प्रबंधन के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? घरेलू बनाना। क्या कहलाना? घरेलू बनाना। परियोजना बाग का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? कौन सा है परियोजना बाग का मुख्य उद्देश्य? इनमें से अवैध हत्या से बाघों की रक्षा करना। वह सम्मेलन जो वायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित है और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है, एजेंडा 21 कहलाता है। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जनेरियो। 1992 में पर्यावरण व विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था इसके लिए, रियो डी जनेरियो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकों का एक उदाहरण है? हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे बनाने वाले। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए के रूप में घोषित क्षेत्र हिमालय। कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में ब्लैंक की मुख्य भूमिका है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य? असम में है। अभयारण्य असम के घोड़ाघाट, कार्बी ओंगलोंग और जबगांव जिले में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू किया गया था। इसमें अधिनियम में 26 धाराएं। कितनी धाराएं? 26। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया,
तो 2010 में। कब? 2010 में। वर्ष 2011 में भारत में 0 से 6 साल की आयु के वर्ग का बाल लिंगानुपात क्या था? तो 919। कितना था? 919। वर्ष 2011 में कुल आबादी में भारत की ग्रामीण आबादी का क्या प्रतिशत था? 68.85%। वर्ष 2011 में भारत 0 से 6 साल आयु के बच्चों की आबादी का प्रतिशत कितना था? 13.59%। गुजरात में साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? 78.03। गुजरात में स्त्रियों की जनसंख्या प्रति व्यक्ति कितनी है गुजरात के अंदर? 2011 में 919। गुजरात में कितनी है? 919। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिससे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो किसका जनसंख्या घनत्व? बिहार और पश्चिम बंगाल का। दो 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार? 8.61%। किस जनगणना में 5, 40, 56, 388 आवास गृह थे? तो 1900 कब की में थे? ये पहले क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। पहले हम ये क्वेश्चन डाल चुके हैं अपनी वीडियोज़ में, पहले भी आया है और अब भी आया है, तो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे।